आज हम बात करेंगे एक ऐसे सैन्य ऑपरेशन की जिसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। यह सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन की कहानी नहीं है, बल्कि एक कसम की, एक धोखे की और एक ऐसे मैसेज की कहानी है जो बिना कुछ कहे दिया गया था। कहानी की शुरुआत होती है एक सवाल से। एक ऐसा सवाल जिसने एक शांत दोपहर को चीर कर रख दिया और पूरे देश में गुस्से की आग भड़का दी। ये वो सवाल था जिसने आने वाली हर चीज की नींव रखी। तो चलिए कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। तारीख थी 22 अप्रैल 2025। जगह पहलगाम की बैसरण घाटी। लोग इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। उस दिन वहां सब कुछ शांत था, लेकिन ये शांति कुछ ही पलों की मेहमान थी। दोपहर के करीब 1:30 बज रहे थे और तभी जंगल से निकल कर आए 5-6 आतंकवादी। उन्होंने वहां मौजूद हर मर्द से बस एक ही सवाल किया, उसका धर्म। जिसने भी कहा हिंदू, उसे गोली मार दी गई। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जिनकी शादी को सिर्फ 6 दिन हुए थे, उनकी पत्नी हिमांशी के सामने ही उन्हें मार दिया गया। शुभम द्विवेदी और मंजुनाथ के साथ भी यही हुआ। लेकिन उसी भीड़ में आदिल हुसैन नाम का एक मुस्लिम घुड़सवार भी था। जब एक आतंकवादी ने एक हिंदू टूरिस्ट पर बंदूक तानी तो आदिल उसे बचाने के लिए बीच में आ गया और शहीद हो गया। सिर्फ 15 मिनट, 300 राउंड फायरिंग और 26 बेगुनाह लोग मारे गए। जाते जाते आतंकी अपने शरीर पर लगे कैमरों से सेल्फी ले रहे थे। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक संदेश था, और इस बार भारत ने उस संदेश को बहुत गौर से सुना। अब जैसे ही ये खबर दिल्ली पहुंची, सत्ता के गलियारों में मानो भूचाल आ गया। ये भारत की लीडरशिप के लिए एक बहुत बड़ा पल था, और यहां से जो फैसला लिया जाने वाला था वो असाधारण होने वाला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर थे। उन्होंने अपना दौरा बीच में ही छोड़ा और सीधे दिल्ली लौटे। अगले ही दिन एक पब्लिक मीटिंग में उन्होंने ये ऐलान किया, और ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, ये एक ऑर्डर था। इस पूरी कार्रवाई के केंद्र में थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, और उनके लिए ये मामला पर्सनल था। इसकी जड़ें 1999 के कंधार हाईजैक से जुड़ी हैं। उस रात जब भारत को मसूद अजहर जैसे आतंकवादी को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, डोभाल वहीं मौजूद थे। कहते हैं उन्होंने उसी रात कसम खाई थी कि भारत फिर कभी इतना बेबस महसूस नहीं करेगा। 25 साल बाद उस कसम को पूरा करने का वक्त आ गया था। अब ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था। हमले से पहले खुफिया और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का एक बहुत ही महीन काम हुआ। ये सिर्फ ताकत की बात नहीं थी, ये सटीकता और धोखे की भी बात थी। रॉ और एनटीआरओ ने पाकिस्तान और पीओके में हो रही हर एक हरकत पर नजर रखनी शुरू कर दी। कुल 21 आतंकी ठिकानों की लिस्ट बनी। उनमें से डोभाल ने 9 को चुना, और ये कोई रैंडम ठिकाने नहीं थे। ये वही ठिकाने थे जहां से पुलवामा, 26/11 मुंबई और संसद हमले की साजिश रची गई थी। और यहां पर एक बहुत ही शानदार चाल चली गई। एक ऐसा धोखा दिया गया जिससे दुश्मन पूरी तरह से गुमराह हो गया। 6 मई को भारत ने 244 शहरों में एक मॉक ड्रिल का ऐलान किया। पाकिस्तान को लगा कि हमला उत्तर से होगा और उन्होंने अपनी सारी सेना वहां लगा दी, जबकि असली हमला दक्षिण से होने वाला था। तारीख थी 7 मई 2025। रात के 1:05 दिल्ली के वॉर रूम में अजीत डोभाल स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठे थे। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो चुका था। ऑपरेशन की शुरुआत हुई मुजफ्फराबाद के सवाई नाला कैंप से, ठीक वही जगह जहां पहलगाम के हत्यारों को ट्रेनिंग मिली थी। एक मिसाइल ने उस पूरी बिल्डिंग को आग के गोले में बदल दिया। इसके बाद एक एक करके पीओके में 5 और ठिकाने तबाह कर दिए गए। फिर भारतीय सेना ने इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके सियालकोट में जैश के सर्जिल कैंप, मुरीदके में लश्कर के हेडक्वार्टर और आखिर में बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। चलिए अब आंकड़ों पर नजर डालते हैं। सिर्फ 25 मिनट, 9 ठिकाने तबाह और 100 से ज्यादा आतंकवादी ढेर। ये एक बहुत ही तेज, सटीक और जबरदस्त हमला था। लेकिन उस रात 25 साल पुराना एक और हिसाब चुकता होना बाकी था। इस ऑपरेशन में मसूद अजहर का भाई अब्दुल रऊफ अजहर भी मारा गया। ये वही शख्स था जो IC-814 हाईजैक का मास्टरमाइंड था। उसके 2 बहनोई और कई सीनियर कमांडर भी मारे गए। ये आतंकी लीडरशिप के लिए एक बहुत बड़ा पर्सनल झटका था। तो ऑपरेशन खत्म हुआ, लेकिन इसका असर सिर्फ मिलिट्री तक ही सीमित नहीं था। इसका एक सिंबॉलिक मतलब भी था। भारत ने सिर्फ ठिकाने नहीं तोड़े थे, एक संदेश भी भेजा था। अब जाहिर है पाकिस्तान ने पलटवार की कोशिश तो की,
उन्होंने ड्रोन भेजे, मिसाइलें दागी, फाइटर जेट्स भेजे, लेकिन भारत पहले से तैयार था। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने सबको हवा में ही रोक दिया। अपने 5 फाइटर जेट खोने के बाद पाकिस्तान ने हॉटलाइन पर संपर्क किया और सीज फायर की मांग की। और फिर भारत ने एक और जवाब दिया, इस बार बिना मिसाइल के। ऑपरेशन के बाद दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मंच पर थीं भारतीय सेना के कर्नल सोफिया कुरैशी, एक मुस्लिम, और भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर वमिका सिंह, एक हिंदू। वो दोनों एक साथ खड़ी थीं। सोचिए, पहलगांव में हमलावरों ने धर्म पूछकर लोगों को मारा था, देश को तोड़ने की कोशिश की थी, और भारत ने इस तस्वीर से जवाब दिया, एकता का संदेश। तो ऑपरेशन कामयाब रहा, संदेश भी दे दिया गया। लेकिन इन सबके बावजूद एक बड़ा सवाल अब भी बाकी है। याद है ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? हिमांशी की उस तस्वीर से, जिसकी शादी को सिर्फ 6 दिन हुए थे और माथे का सिंदूर उजड़ गया था। भारत का जवाब था ऑपरेशन सिंदूर। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उस जख्म पर एक मरहम था, एक हिसाब बराबर करना था। तो अंत में सवाल यही रह जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवादी ठिकानों को तो खत्म कर दिया, लेकिन उस सोच का क्या, उस विचारधारा का क्या जो ऐसे ठिकाने बनाती है? वो तो अब भी जिंदा है। और यही वो सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस तरह की जवाबी कार्यवाही आखिर कितनी असरदार है।